नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, ट्रिक वाली जो जीके की क्लास चल रही है उसमें आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बहुत शानदार तरीके की दो ट्रिक लेकर आए हैं और दोनों ट्रिक से कई बार सवाल बन चुके हैं। और इन ट्रिक से होने वाला क्या है कि मुगल बादशाह बाबर, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, क्रमबद्ध तरीके से उसके युद्ध, सन किस किस के बीच में उसने युद्ध लड़े, सामने दो ट्रिक लिखी हुई है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस के साथ उसने युद्ध लड़े थे। तो देखिए, एक ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और 28 को चल दिया और 29 को घर पहुंचा। 29 को घर पहुंचा और 30 को मर गया। 30 को मर गया। एक तो ये ट्रिक याद करनी है आपको। दूसरी ट्रिक याद क्या करनी है कि इब्राहिम के संग मेदिनी राय अफगान गया। इब्राहिम के संग मेदिनी राय अफगान गया। तो देखो, इससे कौन कौन से युद्ध निकल कर आ रहे हैं। देखो, 1526 की बात है। कब की बात है? 1526 को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का युद्ध। और ये जो पानीपत का युद्ध है वो मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो याद रखना विद्यार्थियों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसके बाद में देखिए, 27 खाना खाया। इसका मतलब क्या है कि 1527 में एक और युद्ध होता है जिसे हम खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और खानवा का युद्ध भी जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उनके मध्य और बाबर के मध्य हुआ था। ध्यान रखना। तो ये खानवा का युद्ध आ जाता है। 28 को चल दिए, मतलब इसका मतलब है कि 1528 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम चंदेरी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध विद्यार्थियों बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और 29 को घर गया, यानी 29 को घर पहुंचा। इसका मतलब है 1529। तो 1529 को एक और युद्ध होता है जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। ध्यान रखना। और घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और अफगानियों के बीच में हुआ था। और बाबर जो कि हुमायूं के पिता थे, जो मुगल बादशाह था, पहला मुगल बादशाह भारत में बाबर, उसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया विद्यार्थी, इसका देहांत हो गया। उसके बाद में अगला जो मुगल बादशाह बना वो हुमायूं बना। हुमायूं के बाद में कुछ समय के बीच में अफगानियों का शासन रहता है। शेरशाह सूरी वगैरह का नाम आपने सुना ही होगा। तो अफगानियों के बाद में वापस हुमायूं शासक बन जाता है, फिर अकबर बनता है, फिर जहांगीर बनता है, फिर शाहजहां बनता है, फिर औरंगजेब बनता है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बाद में इतने प्रभावशाली शासक नहीं बने। मुगल वंश चलता रहा था, मुगल वंश के शासक भी बने थे, लेकिन वो नाम मात्र के शासक थे विद्यार्थियों। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी और भी बहुत सारे कंटेंट है, उनके ऊपर ट्रिक के जरिए हम आपको जीके सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मित्रों।